इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तहत आपको पिछला वीडियो जो दिया था उसका आप अध्ययन कर चुके होंगे। उसमें हम आपको टू बी के प्रेजेंट टेंस तक पढ़ाए थे। अब हम आपको आगे चलते हुए टू बी का पास्ट टेंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टू बी का बताइए जल्दी से। पास्ट टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। टू बी के पास्ट टेंस में जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य, ध्यान रखना, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाए और क्रिया ना हो, जिस वाक्य में क्रिया ना हो और अंत में था, थे, थी आ जाए, वो टू बी का पास्ट टेंस कहलाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में एक वचन के साथ एक वचन में क्या करते हैं? वाज, और बहुवचन में क्या करते हैं? WER, वेयर का उपयोग करते हैं। उदाहरण में देख लें। उदाहरण क्या है बताइए? टू बी के पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य, जैसे वह तालाब के किनारे पर थी। क्या है वाक्य? वह तालाब के किनारे पर थी। वह तालाब के किनारे पर थी। इसका क्या होगा? सी वाज, क्या होगा बताइए? वह थी है ना, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में वह के लिए क्या उपयोग होगा? सी वाज एट द एज ऑफ पॉन्ड मीन्स तालाब, है ना। क्या होगा? वह तालाब के किनारे पर थी। इसमें क्रिया नहीं है और अंत में था, थे, थी है, जो कि स्त्रीलिंग है, थी है, इसलिए यहाँ पर वह के लिए सी का प्रयोग हुआ। और एक वचन है तो वाज का प्रयोग है। और एट दी एज मतलब किनारा, पॉन्ड मीन्स तालाब, तो एट दी एज ऑफ पॉन्ड, ये हो गया आपका पास्ट। इस तरह वाक्य बना के आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अब हम बात कर रहे हैं टू बी के पास्ट टेंस के बाद टू बी का फ्यूचर टेंस। क्या होगा टू बी का? बताइए। फ्यूचर टेंस, टू बी का फ्यूचर टेंस। टू बी के फ्यूचर टेंस में जिस वाक्य के अंत में होगा, होगे, होगी क्रिया ना हो और साथ में होगा, होगे, होगी आ जाए, है ना, ये क्या कहलाएगा? टू बी का फ्यूचर टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या चलता है? शॉल बी और विल बी। क्या चलेगा? शॉल बी और विल बी। आई और वी। आई वी यदि सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब में शॉल बी लगेगा और अन्य सब में सब्जेक्ट में विल बी आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। और टू बी के फ्यूचर टेंस के लिए ये सबसे जरूरी है कि क्रिया नहीं होती। टू बी के पास्ट प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, क्रिया नहीं होती। और अंत में टू बी के फ्यूचर टेंस में क्या होगा? होगा, होगे, होगी, और हेल्पिंग वर्ब शाल बी, विल बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन उदाहरण दे देते हैं। एक उदाहरण क्या देते हैं बताइए? जैसे वह समुद्र के किनारे पर होगा। वह समुद्र के किनारे पर होगा। यहां पर देखना क्या है? होगा। वह समुद्र के किनारे पर होगा। ही विल बी ऑन द, क्या होगा? ही विल बी ऑन
द, क्या होगा बताओ आप? ऑन द, क्या होगा बताओ जल्दी से। हाँ, सी शोर। देखिए ही मतलब कर्ता, सब्जेक्ट जिसे कहेंगे, सब्जेक्ट ही मतलब चूंकि ये पुलिंग है ना, होगा लिखा हुआ है तो पुलिंग है तो ही कर्ता हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल बी हो गया। कहाँ है? समुद्र के किनारे पर होगा तो ऑन द सी शोर। क्लियर? चलिए ये आपका टू बी का फ्यूचर टेंस हो गया। एक बार रिवीजन करा देते हैं। टू बी का प्रेजेंट टेंस, टू बी का पास्ट टेंस, टू बी का फ्यूचर टेंस। कॉमन क्या है? तीनों में किसी भी वाक्य में क्रिया नहीं होती, ये क्लियर रहना चाहिए। टू बी के प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में है हूँ हो आता है। टू बी के पास्ट टेंस में वाक्य के अंत में था थे थी आता है। टू बी के फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में होगा होगे होगी आ जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? टू बी के प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर का प्रयोग होता है। टू बी के पास्ट टेंस में होगा था थे थी आता है। इसी तरह टू बी के फ्यूचर टेंस में होगा होगे होगी आता है। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह अब अपने को अब अगला वीडियो, यदि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम प्रोत्साहित होकर आपको पुनः अगला वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।